नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। दर्शन के लिए टोकन सुविधा। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। पहले गंगोत्री यमुनोत्री के पट खुलेंगे। सीएम धामी ने कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। कहा, किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने यूपी उत्तराखंड के मुख्य सचिव को किया तलब। कालागाढ़ बांध के समीप अवैध रूप से कब्जा कर रहने का मामला। जेल से रिहाई के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन का घर पहुंचे। चैंपियन ने कहा कि गांव के लोगों ने उनके आत्मसम्मान के लिए किया संघर्ष। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ऐलान। गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी खेल सकती है दांव। महिला नाम पर भी चर्चा जारी। देहरादून की तरह अब हल्द्वानी में भी चलेंगी सीसीटीवी जीपीएस से लैस सिटी बसें। आरटीए बैठक में शहर और गांव को जोड़ने वाले 6 मार्गों पर लगी मुहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की है। कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, सीएम धामी ने कहा, और इसी के साथ आर्थिकी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो सीएम धामी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें, किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए, सीएम धामी ने कहा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए, सीएम धामी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। सीएम धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और कहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिकी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम धामी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की और कहा कि पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए, आर्थिकी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। तो सीएम धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और कहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिकी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की है और कहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बैठक हुई है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बैठक की और कहा कि परिवहन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की गई है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बैठक की। परिवहन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की गई है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, आरटीओ ने कहा कि तीर्थयात्रियों को नहीं होगी कोई समस्या। जरूरत पड़ने पर कुमाऊं से भी मंगाई जाएंगी बसें। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बैठक हुई। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बैठक की है। परिवहन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की गई। आरटीओ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कुमाऊं से भी मंगाई जाएंगी बसें। तो चारधाम यात्रा को लेकर ये बैठक की गई है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने ये बैठक की। परिवहन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की गई है।
ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बैठक हुई है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बैठक की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ऐलान होगा। गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी दांव खेल सकती है। महिला नाम पर भी चर्चा तेज है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ऐलान होगा। महिला नाम पर भी चर्चा तेज चल रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ऐलान होगा। महिला नाम पर भी चर्चा जारी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे पर भी पार्टी दांव खेल सकती है और इसी के साथ महिला नाम पर भी चर्चा जारी है। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ऐलान होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने शहर में टीपी नगर और मुखानी क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं में लाखों रुपए के जेवरात और स्कूटी चोरी की वारदातें हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ की मदद से एक शातिर अपराधी मनीष कुमार को जीतपुर नेगी जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस द्वारा एक चोर को पकड़ा गया है, जिसके द्वारा टीपी नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी की हुई थी, जिसमें ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत थी। उसके कब्जे से एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ी कान में कफ बरामद हुए। कुछ नकदी भी गई थी, जिसे उसके द्वारा बताया गया कि दूसरी जगह उसको खर्च कर दिया है। पूछताछ करने पर इसके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा 2 स्कूटी भी चुराई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में बह रहे सीवर और नालों के कारण झील की पारदर्शिता में 25 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये झील की सेहत के लिए चिंताजनक संकेत है। हालांकि झील के पानी में नाइट्रेट और फास्फेट का स्तर नियंत्रण में है, जिसे वैज्ञानिक संतोषजनक मान रहे हैं। नैनी झील का पानी हम लोग हर 15 दिन पे उसकी सैम्पलिंग करते रहते हैं। तो और आज भी हमने उसकी जो मुख्य पैरामीटर्स हैं उनको मापा है। कई सारे पैरामीटर को हम लैब में ले जा करके मापते हैं। तो जो अभी ऑन द स्पॉट जो पैरामीटर्स हमने किए हैं, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा तो काफ़ी अच्छी है, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर होनी चाहिए। और आज हमें कहीं पे 7.5, कहीं पे 7.6 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार अपने 3 साल पूरे करने के जश्न की तैयारी कर रही है। इस बीच सरकार और संगठन में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व आवंटन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का विवरण किया जा सकता है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन्हें जल्द भरे जाने की संभावना है। इसको लेकर भाजपा नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। चिकित्सा शिविर है, उद्देश्य शिविर है, 30 तारीख तक जो है। अब वो विषय में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज।
उत्तराखंड में धामी सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर शहरों के बाद उधम सिंह नगर जिले में अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। बीते 15 दिनों में लगभग 92 अवैध मदरसे उत्तराखंड में सील कर दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल संसद ने भी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में घुसपैठ करा रहे हैं और यहां के कागजात दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर उनका नेटवर्क ध्वस्त किया जाना चाहिए। अलग अलग देशों में सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्ग से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान व अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं, जो बेहद चिंता का विषय सभी राज्यों के लिए बना है, जिसके चलते धामी सरकार भी अवैध घुसपैठियों व अवैध मदरसों, अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले से ही सख्त है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि धामी सरकार ने पिछले 15 दिनों में प्रदेश भर में 92 से ज्यादा मदरसों को सील किया है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में संचालित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। बीते रोज भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम ने 17 मदरसों की जांच शुरू कर मान्यता के बिना घरों में चल रहे अवैध मदरसों को सील किया है। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट, तहसीलदार पूजा शर्मा, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सितारगंज, किच्छा, नानक बत्ता, खटीमा, जनकैया थानों में तैनात पुलिस बल, पीएसी समेत सितारगंज, नानक मत्ता, खटीमा तहसील की राजस्व विभाग की टीम ने मदरसों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जो मदरसे मान्यता के बिना संचालित होते मिले, पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने संचालकों से दस्तावेज मांगे, दस्तावेज व मान्यता नहीं मिलने पर सील करने की कार्रवाई की गई है। मदरसों को सील करने की कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ जमा रही। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध मदरसों को सील कर दिया। वहीं राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर भी विभिन्न खुफिया मार्ग से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान व अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। भारत से लगती हुई अलग अलग देशों की सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्गों से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान और अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं और कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इन्हें रोकने के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या व अन्य घुसपैठिए उत्तर पूर्व से बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, यह हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। क्योंकि उनके पास ना कोई करिकुलम होता है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, इसलिए जो बच्चे यहाँ तालीम पाते हैं उनका फ्यूचर अंधकार में होता है। लिहाजा सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है कि जो अवैध रूप से मदरसे संचालित कर रहे हैं, जो किसी भी करिकुलम को फॉलो नहीं करते, उनको सील करने की कार्रवाई कीजिएगा। इसी के क्रम में आज हम सितारगंज में जो हमने चिन्हित किए 17 मदरसे अवैध रूप से संचालित हुए, उनको सीलिंग की कार्रवाई कीजिए। आज हम यहाँ पर सील करते हैं। संस्था अगर लॉ के खिलाफ कार्य करती है तो मुझे लगता है उस पर एक्शन होना चाहिए। पर बात यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और मैंने अभी कहा कि वो जब अपने आप को पाते हैं एक असहज स्थिति में कि उन्हें पता है जनता के बीच उनकी नाकामयाबियों को लेकर के रोष व्याप्त है, आज नौजवान बेरोजगार है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, महंगाई चरम पर है और देश की जो प्रदेश की स्थिति है वो आपके समक्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का कार्य कर रही है। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं है सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए किसी भी तरीके का एक्शन प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैम आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक मजार भी हटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। सरकार का यदि ऐसा ही रवैया रहा तो जनता इनको सबक सिखाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये अवैध मदरसों का जो किस्सा था पिछले साल बड़े जोर तोरों पर चल रहा था। अगर अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हम ये मानेंगे धामी सरकार की नाकामयाबी है और बीजेपी का एक प्रकार से तुष्टिकरण है, जिससे ये सिर्फ वोट के टाइम पर तो जो उनका हिंदू वोटरों को बगलाने के लिए ऐसे कार्रवाई कर देती है और जुमला फेंक देती है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई नहीं करती है। अभी भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा, आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि फिर से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है जो विधानसभा सत्र में अभी जो बजट सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई है, जो अमानवीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, जो पक्षपातपूर्ण रवैया अध्यक्षा महोदय द्वारा किया गया, उन सबको छुपाने के लिए धामी जी ने ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र या जुमला शस्त्र फेंका हुआ है। देखिए, जो गलत है वो तो गलत ही है, और जिस तरह से यहाँ मदरसों की मज़ारों की जो बाढ़ सी उत्तराखंड के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से उत्तराखंड की शांति में खलल डालने के संकेत है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि उत्तराखंड में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है तो वो डेमोग्राफी चेंज का है। जिस तरह से पड़ोसी जिलों से, उत्तर प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में बेतहाशा वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, इसको रोकने के लिए हमको कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे। और अवैध मदरसों को सीज करने का कार्रवाई जो चल रही है वो भी इसी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 4000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन मज़ारों के लिए जो अतिक्रमण की गई थी उसको खाली कराने का काम किया है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे तो मदरसा बोर्ड क्या कर रहा था? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे, लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। वहीं राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर कि विभिन्न खुफिया मार्ग से हजारों की संख्या में रोहिंग्या, मुसलमान व अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि क्या ये बात सत्य है, और अगर सत्य है तो डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ये देश व अन्य राज्य की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सरकार का अवैध मदरसों के साथ घुसपैठ पर भी रोक लगाना बड़ी चुनौती बन सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मुख्य आरोपी मुकेश सिंह बोरा को न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आरोपी एफआईआर संख्या 170/2024 के तहत धारा 376 आईपीसी एवं धारा 9 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत थाना लालकुआं जिला नैनीताल में पंजीकृत मामले में न्यायिक हिरासत में था। प्राथमिकी अनुसार पीड़िता, जो एक विधवा महिला है, 2021 में नौकरी की तलाश में थी। इस दौरान उसने नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं में नौकरी पाने के लिए अभियुक्त मुकेश सिंह बोरा से संपर्क किया, जो संघ के अध्यक्ष हैं। अभियुक्त ने उसे स्थायी नौकरी देने के बहाने एक होटल में बुलाया और वहां बलपूर्वक दुष्कर्म किया। बेल एप्लीकेशन की स्टेज पर किसी तरह की कोई ऑब्जर्वेशंस के कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, सिवाय इसके कि कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। हमारा सबमिशन यही था कि जिस तरह का घटनाक्रम दिखाया गया है वो जो है वो ये साबित करता है कि अगर कोई रिलेशन थे तो वो दोनों के बीच में कंसेंशुअल थे, और इसलिए कोर्ट ने अल्टीमेटली इन्हीं तर्कों को मानते हुए बेल ग्रांट किए। इस समय की कोई फाइंडिंग ट्रायल पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में एविडेंस आएगा और मुकदमा अपनी मेरिट पे तय होगा।
कलसिया पुल पर मरम्मत कार्य के चलते नैनीताल रोड पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द यातायात सुचारू किया जाए। डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था, और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें दो शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, इसमें उन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।